हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ताइवान के वीज़े के ऊपर इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ और जिनका वीज़ा निकला उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, इसके बारे में भी आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। आप बने रहना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, लाइक और शेयर कर देना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो फ्रेंड्स, ताइवान का वीज़ा, जैसे कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट देखी है, ताइवान वीज़ा निकला है। तो जिनका ये वीज़ा निकला सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ताइवान का वीज़ा सिर्फ 3800 रुपये में नॉर्मल कैटेगरी में, मतलब नॉर्मल में अप्लाई किया गया था। हालांकि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप एक्सप्रेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। फ़ीस लगभग 5800 के अराउंड है और नॉर्मल में 3800 है। तो फ्रेंड्स, वीज़ा फ़ीस इतनी ही है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में जो है कि कौन कौन से इसमें लगे थे वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो है इसमें कौन कौन से हमने डॉक्यूमेंट लगाए थे इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, ताइवान के लिए। तो और उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो ट्रैवल हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी उनकी। तो फ्रेंड्स, ट्रैवल हिस्ट्री में ये ट्रैवल कर चुके थे यूएई में, मतलब दुबई वगैरह ये गए थे, थाईलैंड गए थे, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम एज अ टूरिस्ट गए थे। पहले इन्होंने ट्रैवल किया हुआ था। तो यही 4-5 कंट्री इन्होंने ट्रैवल की थी। उसके बाद इन्होंने मुझे अप्रोच किया, इन्होंने वीडियो वगैरह देखी तो इन्होंने मुझसे बात की कि भाई मैं ताइवान का वीज़े के लिए अप्लाई करना है। हालांकि ताइवान का वीज़ा मैंने पहले अप्लाई नहीं किया था, मैं हर वीज़े जैसे उसके डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार नहीं किए थे। बट लगभग ऑलमोस्ट आप मान के चलो, आप शेंगेन वाले ही डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करके रखा करो किसी भी वीज़ा के लिए। अब कम लगे ज़्यादा लगे वो बात की बात है, बट आप अपनी पूरी तैयारी रखा करो कि पूरे ही डॉक्यूमेंट जैसे शेंगेन में लगते हैं वही रखा करो। खैर, ताइवान के वीज़ा के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगे। तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा एक्सपीरियंस स्ट्रेंज ही था, अलग ही था, थोड़ा सा डिफरेंट ही था, कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ इनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अप्लाई किए थे, लगाए थे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ओरिजिनल पासपोर्ट इनका लगा था। ठीक है, वो तो लगना ही लगना, 6 महीने की पासपोर्ट की वैलिडिटी बची होनी चाहिए, तो वो पासपोर्ट हो गया। उसके बाद फोटोग्राफ्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। अब एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में फ्रेंड्स थोड़ा सा बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस रहा कि एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, हम लोग तो यही ज़्यादातर सोचते हैं कि हमारे पास जीएसटी है या हमारे पास एमएसएमई है और हम अपना ये दे के अपना वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है। जब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था वीज़ा के लिए, तो उन्होंने जब एम्बेसी में जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है बड़ा सा, जिस पर लिखा हुआ है साफ साफ कि नो जीएसटी एंड नो एमएसएमई आर एक्सेप्टेबल। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ आपको जो है इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एम्बेसी में कॉल भी किया था, कंफर्म भी किया है। तो वो कह रहे थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आपके पास अगर है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी वीज़ा, जैसे आपकी कोई फाइल में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी फ़ाइल लेंगे ही नहीं। मतलब वो कोई रिफ्यूज़ल की स्टैम्प ही नहीं लगाते, यानी कि वो रिफ्यूज़ करते ही नहीं है वीज़ा। ऐसा मेरे जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था, जिनका आया था, उन्होंने बताया कि वो वीज़ा वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक उनके साथ उनका फ्रेंड था जो कि वो भी उनके साथ ही अप्लाई करने वीज़ा गया था। तो इनको तो वीज़ा मिल गया, और उन्होंने थोड़ी सी एक लार्ज अमाउंट ट्रांसफ़र की थी अपने अकाउंट में पिछले महीने, कोई 6-7 लाख की, जिसकी वजह से उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपका वीज़ा अप्लाई हम नहीं करेंगे। तो उनको सारी की सारी फाइल उठा के वापस कर दी, तो उनका वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ। तो अब मैं आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ। तो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है तो तभी वो आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे आप भी। हाँ, ये जॉब वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मेरी उनसे इतनी लंबी चौड़ी बात हो नहीं पाई क्योंकि वो थोड़ी सी जल्दी में थे। वो कह रहे थे कहीं और से आप पता करो। तो खैर, मैंने उनसे जल्दी से ये पूछ लिया कि जो बिज़नेस वाले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ही वो कह रहे, उन्होंने बताया कि लगा सकते हैं। जॉब वालों के पास देखो फ्रेंड्स, वही एनओसी, सैलरी स्लिप और बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो उनका तो वही होगा। अब रही बात बिज़नेस वालों के लिए, जो बिज़नेस वाला है का भी तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज ही लगता है। मुझे तो समझ से मेरी परे है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही लाइसेंस क्यों ले रहे हैं। अब जिसके पास कोई काम दूसरा, कोई अपना काम कोई और करता है, इंडिया में ही रह के काम कर रहा है, तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस से क्या लेना देना। तो खैर, उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ही बताया है एज एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के तौर पर। और उसके अलावा आपकी 2 साल की आईटीआर
उसके बाद बैंक की स्टेटमेंट, सेविंग्स की, करंट की भी मैंने उनको बोला था लेके जाने के लिए, बट उन्होंने करंट की जो बैंक की स्टेटमेंट थी वो वापस कर दी थी, और सेविंग्स की ही बैंक की स्टेटमेंट उन्होंने उनसे ली, जिसमें 3-4 लाख रुपए पड़े थे। मतलब आपके भी अकाउंट में अगर 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो वीज़ा। उसके बाद जो है अकोमोडेशन प्रूफ यानी कि होटल बुकिंग, तो मैंने इनके 2 होटल बुक किए थे। 7 डेज़ का ट्रिप की मैंने पूरी इनकी डिटेल, पूरा इनका प्लान बनाया था डे टू डे। तो अकोमोडेशन प्रूफ इनके 2 होटल थे, 2 होटल बुक किए थे। उसके बाद रिटर्न एयर टिकट यानी कि डमी टिकट मैंने एक इनकी लगवाई थी, और वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लेके गए थे ये, और उसके अलावा पासपोर्ट की फ़ोटो कापी। अब आपको मैं बताता हूँ जो फ्रेंड्स टूर आइटनरी, तो टूर आइटनरी भी के में भी एक थोड़ा सा चेंज है। टूर आइटनरी मैंने इनको बना के दी थी 7 डेज़ की, और उसी के हिसाब से 2 होटल बुक किए थे। तो टूर आइटनरी में भी फ्रेंड्स बिल्कुल एक सिंपल थी, जो मैं यूके शेंगन के लिए आम नॉर्मल जो होती है, मतलब हम आम मतलब एक सिंपल तरीके से बना के अप्लाई करते हैं, टूर आइटनरी लगाते हैं वीज़ा फाइलिंग में, तो वही मैंने इनको बना के दी थी। बट उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये आपकी आइटनरी नहीं चलेगी, आप इसको और थोड़ा सा बेटर करके लाओ। अब ऐसी आइटनरी मैंने यूके, शेंगन और कई कंट्रियों में लगाई है, जो कि एक्सेप्टेबल भी हुई है, और वीज़े भी निकले लोगों के। खैर इनका थोड़ा सा अलग ही सिस्टम है, अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। खैर अपने अपनी कंट्री का अपना अपना सिस्टम होता है। तो खैर इन्होंने वो आइटनरी जो है दोबारा से फिर हालांकि आइटनरी वही थी, बस उसमें फ़ोटोग्राफ लगाए थे, यानी कि आप जिस भी सिटी में जा रहे हो और जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, या जिस भी मार्केट में, या जो भी आप घूमने फिरने किसी जगह पे जा रहे हो, तो उस जगह की फ़ोटो होनी चाहिए। तो वो आइटनरी भी मैं आपको नॉर्मल वाली भी और विद फ़ोटोज़ के साथ वाली भी आपको आइटनरी दिखाऊँगा। उसके अलावा फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और भी पढ़ के बता देता हूँ, जो मैंने अपने जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने वीज़ा निकला उनसे ली थी। तो जीएसटी प्रूफ वो ले रहे हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट और एमएसएमई जो प्रूफ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, बिजनेस वाले अगर हैं तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आपसे लेंगे। और इसके अलावा नॉर्मल वीज़ा जो है 1 या 2 दिन में आ जाता है, इनका खैर 1 दिन में आ गया। और एक्सप्रेस में 1 डे की प्रोसेसिंग है, 1 दिन में ही आ जाता है, यानी कि आप नॉर्मल का 2 दिन का मान के चलो, और एक्सप्रेस का 2 दिन का, एक्सप्रेस का 1 दिन का। उसके अलावा जो इनकी जो फ़ीस थी, वीज़ा फ़ीस थी, अब जैसे मैंने बताया 3800 रुपये, 3800 रुपीज़ नॉर्मल में फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस। और अगर आप जो कि 2 दिन का प्रोसेस है, और 5700 रुपये, 5700 रुपीज़ एक्सप्रेस में, जो कि 1 दिन का प्रोसेस है, तो 5700 रुपये एक्सप्रेस वीज़ा की फ़ीस है। और भी फ्रेंड्स मैं आपको बाकी जो है मैंने आपको बताया कि रिफ्यूज़ल की कोई स्टाम्प लगाते नहीं हैं। अगर आपकी फाइलिंग में कोई दिक्कत है तो वो आपकी फ़ाइल एज इट इज़ ही वापस कर देते हैं, वो वीज़ा प्रोसेस करते ही नहीं है, मतलब एप्लीकेशन को प्रोसेस करते ही नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है वैसे तो। और इनका जो टाइमिंग है फ्रेंड्स, जो इनकी जो ये, और इन्होंने जो सब्सक्राइबर हैं इन्होंने ये भी बताया कि ये बहुत पंक्चुअल है। 9 to 11 ही ये फाइल एक्सेप्ट करते हैं, मतलब वीज़ा एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट करेंगे 9 to 11 मॉर्निंग में, मंडे टू फ्राइडे 9 to 11। अगर आप 11 बजे के बाद अगर 1-2 मिनट भी अगर आप लेट हो गए तो ये आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपसे भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो, आप वीज़ा अगर अप्लाई करना चाहते हो। और होटल बुकिंग के ऊपर ये वीज़ा अप्रूव हुआ है, ना कि इनविटेशन लेटर के ऊपर। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते थे नहीं इनविटेशन लेटर, और वीडियो भी कुछ लोगों ने डाली थी। मैंने इनकी वेबसाइट पर सर्च भी किया था, सब कुछ देखा था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर आपको इनविटेशन लेटर चाहिए तो आप बिज़नेस के लिए अगर वहाँ पे जा रहे हो तो अब तब आपको इनविटेशन लेटर चाहिए, अदरवाइज़ आप होटल बुकिंग लगा सकते हो। तो इनको मैंने बताया था, जिनका वीज़ा निकला है, तो इनको भी मैंने ही बताया था। तो इन्होंने भी वहाँ से कंफर्म किया था एम्बेसी से कि भाई क्या हमें इनविटेशन लेटर की ज़रूरत है, तो उन्होंने मना कर दिया था। खैर होटल बुकिंग पर ही ये वीज़ा निकला है, 2 होटल बुकिंग लगाई थी अलग अलग सिटी की। तो अब मैं आपको जो है और भी 1-2 चीज़ें मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ रह गई हूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। खैर कवर लेटर आपको देना पड़ेगा, कवर लेटर भी साथ में गया था। तो कवर लेटर में तो आपने खैर पर्पज़ ऑफ द ट्रिप बताना ही है कि क्या पर्पज़ ऑफ द ट्रिप है। और फ्रेंड्स बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ टूर आइटनरी भी, कि टूर आइटनरी सिंपल वाली मैंने क्या दी थी और बाद में क्या फ़ोटोज़ लगाई थी। तो 7 डेज़ की टूर आइटनरी अब मैं आपको अपने स्क्रीन पे कंप्यूटर की दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये सिंपल वाली जो है टूर आइटनरी है जो मैंने उनको लगा के दी थी। उसके बाद जो है हमने दूसरी टूर आइटनरी बनाई। ये फ़ोटो के साथ ये आइटनरी है, ये फ़ोटो के साथ आइटनरी हमने लगाई थी जो कि एक्सेप्टेबल थी और उन्होंने वीज़ा उनको एक ही दिन में दे दिया। तो आप देख सकते हैं आइटनरी वही है जो मैंने बना के दी थी, बट ये है कि विद फ़ोटोज़ ये आइटनरी है। तो फ्रेंड्स आई होप सारी चीज़ें आपको ताइवान के वीज़े को लेकर क्लियर हो गई होंगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और कितनी फ़ीस थी और आइटनरी आपके पास कैसी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बता दी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ताइवान का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बता दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। और होटल बुकिंग पर ये वीज़ा अप्रूव हुआ था, ना कि इनविटेशन लेटर पर। जो लोग काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं जी इनविटेशन लेटर चाहिए, तो इनविटेशन लेटर टूरिस्ट वीज़े के लिए नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको आपके काम की होगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ताइवान के वीज़े की वीडियो में कि कैसे अप्लाई वीज़ा होता है, कैसे उसमें हमने सारी फिलिंग करनी है, ईजी है वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।